बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.20। एक्सरसाइज 1.20 स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट फार्मूलाज रीड आउट करते हैं, वो फार्मूलाज जिनको हमने यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे राइट है परसेंटेज। इस एक्सरसाइज में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। परसेंटेज एक दूसरे तरीके से भी ज़ाहिर किया जाता है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में। तो परसेंटेज का मतलब है पर 100, इसको इस सिंबल के साथ ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला गिवन है। प्रॉफिट इज इक्वल है सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले को माइंड में रखिएगा एक्सरसाइज 1.20 को सोल्व करने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लॉस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। नेक्स्ट है लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट है डिस्काउंट का मतलब होता है किसी एक चीज़ की जो मार्क प्राइस होती है उसमें जो कमी की जाती है उसको कहते हैं डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट होता है। परसेंटेज डिस्काउंट हम आमतौर पे अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं। मोस्टली चीज़ों पे परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया होता है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस होती है जो चीज़ की दर्ज प्राइस होती है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पे अभी हमने जो भी फार्मूलाज रीड आउट किए हैं उनको माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज 1.20 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हनीफ बॉट अ कार फॉर रुपीज 5,50,000। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 6,05,000 आफ्टर सम टाइम। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है कि हनीफ ने एक कार खरीदी है 5,50,000 की, इसने उसको बेचा है 6,05,000 में कुछ अरसे बाद। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि हनीफ को कितने % प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे हमने मालूम करना है। अभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला रीड आउट किया। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। इस फार्मूले को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। यहाँ पे हनीफ ने एक कार खरीदी है, यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस है कार की। कार की कॉस्ट प्राइस है 5,50,000। 5,50,000 की हनीफ ने कार खरीदी है। सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस, कार की सेल प्राइस जिस कीमत पे उसने कार को बेचा है 6,05,000। उसने कार 6,05,000 में बेची है। ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि इस कीमत पे उसने कार को खरीदा है और इस कीमत पे कार को बेचा है। कम कीमत पे उसने खरीदा है, ज़्यादा कीमत पे उसने बेचा है, तो इसका मतलब है हनीफ को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने फार्मूला रीड आउट किया। सेल प्राइस में से हमने माइनस करना है कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। सेल प्राइस है 6,05,000, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस है 5,50,000। 6,05,000 में से 5,50,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 55,000 रुपीज़। ये है प्रॉफिट। हनीफ ने इतना प्रॉफिट गेन किया है। अब यहाँ पे मालूम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो हमने मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अभी रीड आउट किया। फार्मूला है प्रॉफिट, इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई करेंगे
100 के साथ। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। फार्मूलाज को माइंड में रखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो तब आप इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट ये भी कैलकुलेट किया 55,000। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 5,50,000। अब यहाँ पे ये 2 0 ऑफ करेंगे इन 2 0 के साथ, ये 2 0 ऑफ करेंगे इन 2 0 के साथ। 55 1 द 55, 55 1 द 55, ये 0 राइट करेंगे यहाँ पे। 10% प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ है हनीफ को गाड़ी बेचकर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3,000, डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है एक चीज की मार्क प्राइस जो उस पर दर्ज है कीमत वो है 3,000, डिस्काउंट है उस चीज पे 20%। यहाँ पे हमने मालूम करना है सेलिंग प्राइस क्या है उस चीज की। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ है मार्क प्राइस, एक चीज की जो मार्क प्राइस है वो बताई हुई है। अब यहाँ पे राइट करेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है ₹3,000, डिस्काउंट रेट गिवन है। डिस्काउंट रेट है स्टेटमेंट में बताया हुआ है 20%। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट मालूम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने सेल प्राइस मालूम करनी है कि उस चीज़ पे 20% में यहाँ पे रेट बताया हुआ है परसेंटेज में। अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट को, यहाँ पे राइट करेंगे डिस्काउंट ऑन आर्टिकल। उस चीज़ पे जो डिस्काउंट है अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है परसेंटेज में गिवन है, हमने अमाउंट में मालूम करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 3,000 मल्टीप्लाई 20% का 100 राइट करेंगे, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, ये 0 इस 0 के साथ ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा 300 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ₹600। अब यहाँ पे उस चीज़ पे जो डिस्काउंट है वो है ₹600। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मालूम करना है सेल प्राइस को, किस कीमत पे वो चीज़ फरोख्त की जाएगी डिस्काउंट देने के बाद। तो यहाँ पे राइट करेंगे मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट को। मार्क प्राइस बताई हुई है ₹3,000, डिस्काउंट हमने मालूम कर लिया ₹600। 3,000 में से 600 माइनस करेंगे ₹2,400। वो चीज़ डिस्काउंट देने के बाद 2,400 में बेची जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेल प्राइस उस चीज़ की मालूम कर ली। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कास्ट हिम ₹2,500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Find the final sale price of the article. क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरर यानी कि जिसने चीज़ बनाई है, सनतकार, उसकी लागत आई है चीज़ को बनाने में ₹2,500 लगे हैं वो चीज़ बनाने में, और उसने उस पर प्रॉफिट लिया है 20%। जो परचेजर है जिसने चीज़ खरीदी है मैन्युफैक्चरर से, उसने उस चीज़ को बेचा है 30% के प्रॉफिट पे। यहाँ पे हमने फाइनल सेल प्राइस उस चीज़ की मालूम करनी है कि गाहक को वो चीज़ कितने में फरोख्त हुई। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखेंगे जो सनतकार है उसने 20% का प्रॉफिट लिया और जो परचेजर है उसने 30% का प्रॉफिट लिया, तो गाहक को वो चीज़ कितने में बिकेगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस। मैन्युफैक्चरर ने जब वो चीज़ बनाई तो उसको कितने पैसे लगाने पड़े, उसकी कितनी लागत आई, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे। कॉस्ट प्राइस है उस चीज़ की ₹2,500। ₹2,500 में वो चीज़ मैन्युफैक्चरर ने बनाई। मैन्युफैक्चरर ने उस चीज़ पे 20% प्रॉफिट लिया,
तो यहाँ पे परसेंटेज में प्रॉफिट बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने चीज़ को 2500 पे बनाया और उस पे उसने जो प्रॉफिट लिया है परसेंटेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर ने परसेंटेज प्रॉफिट लिया है वो है 20%। तो इसको आप परसेंटेज इंक्रीज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इजाफा है फीसद में, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज भी कहलाएगा, इंक्रीज परसेंटेज भी कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कितना इजाफा हुआ, यहाँ पे राइट करेंगे 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 2500 मल्टीप्लाई 20% का 100 राइट करेंगे, जीरो को जीरो के साथ ऑफ करेंगे, ये जीरो जीरो के साथ ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 250 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ₹500। अब यहाँ पे जो कास्ट प्राइस पे इजाफा है या प्रॉफिट है जो मैन्युफैक्चरर को हासिल हुआ वो है ₹500। अब यहाँ पे ये जो इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट उसने 20% गेन किया था उसको ऐड कर देंगे मार्क प्राइस में। तो यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे इस कास्ट प्राइस में ये प्रॉफिट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मार्क प्राइस होगी उस चीज़ की, यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस थी 2500, उसमें जो इजाफा हुआ है फीसद इजाफा 20% फीसद इजाफे को हमने कैलकुलेट कर दिया अमाउंट में, तो वो है 500। अब यहाँ पे 2500 है लागत, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज 20%, तो वो होगी मार्क प्राइस। तो यहाँ पे ये अमाउंट बन जाएगी ₹3000। 3000 होगी उस चीज़ की मार्क प्राइस। जब भी मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाता है तो उसमें जो लागत आती है उस चीज़ को बनाने में, उसमें वो ऐड कर देता है अपने प्रॉफिट परसेंटेज को। ऐड करने के बाद उन दोनों अमाउंट को, एक तो कास्ट प्राइस को और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करके उस चीज़ के ऊपर जो अमाउंट होती है उसको दर्ज करता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने उस चीज़ के ऊपर जो अमाउंट दर्ज की है वो है 3000। 3000 में कास्ट प्राइस भी है और मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने इसमें ऐड करना है परसेंटेज इंक्रीज। वो परसेंटेज इंक्रीज जो कि परचेजर ने की, जब मैन्युफैक्चरर से परचेजर ने वो चीज़ खरीदी 3000 की, तो उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड करना है, तो वो है प्रॉफिट स्टेटमेंट में बताया हुआ है 30%। अब यहाँ पे परचेजर ने अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करके नेक्स्ट बायर को सेल करना है। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल इंक्रीज इन सेल प्राइस। अब यहाँ पे जो परचेजर है जिसने मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ 3000 की ले ली, अब उसमें वो 30% अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उसके बाद उसको बेच देगा ग्राहक को। अब यहाँ पे 3000 पे ऐड करेगा अपना प्रॉफिट 30%, यहाँ पे राइट करेंगे 3000 मल्टीप्लाई 30% का राइट करेंगे 100, जीरो को जीरो के साथ ऑफ करेंगे, 300 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 900। अब यहाँ पे उस चीज़ की कीमत में मज़ीद जो इजाफा हुआ है परचेजर के प्रॉफिट का वो है 900। अब यहाँ पे वो जो चीज़ है फाइनल ग्राहक तक सेल होगी, यहाँ पे राइट करेंगे फाइनल सेल प्राइस। जो फाइनल सेल प्राइस बनेंगी 3000 मैन्युफैक्चरर के, इसमें ऐड कर देंगे 900 उसका प्रॉफिट परचेजर का, तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी 3900। ग्राहक को वो चीज़ मिलेगी 3900 रुपीज़ में। ये फाइनल सेल प्राइस है उस चीज़ की। इट इज़ आंसर। Question number 4. The mark price of every article was reduced by 12% in sale at a store. A cash customer was given a further 10% discount. What price would a cash customer pay for an article marked initially as ₹2000? वो कस्टमर जो कि नकद रकम अदा करेगा
उसको मज़ीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि एक तो डिस्काउंट फिक्स है 12%, लेकिन वो कस्टमर जो कि नकद पेमेंट करेगा, उसी टाइम कैश पेमेंट करेगा, उसको 10% मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उस कस्टमर के लिए हो जाएंगे डबल डिस्काउंट, 12% भी हो जाएगा और 10% भी हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट है वो चीज़ जिस पे जो इनिशियल अमाउंट दर्ज है 2000 रुपीज़, कैश पेमेंट करने वाले कस्टमर को वो चीज़ कितने में दी गई। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे एक चीज़ जिसकी कीमत दर्ज है, इनिशियल कीमत है। यहाँ पे राइट करेंगे एक चीज़ जिसकी इनिशियल कीमत है 2000 रुपीज़। यहाँ पे हमने मालूम करना है एक चीज़ जिसकी कीमत है, इनिशियल कीमत है 2000 रुपीज़, उस कस्टमर को कितने में दी गई होगी जो कि कैश पेमेंट करता है। क्योंकि कैश पेमेंट करने वाले को स्टोर 10% डिस्काउंट भी दे रहा है और 12% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस है उस चीज़ की ₹2000। अब यहाँ पे डिस्काउंट, जो फर्स्ट डिस्काउंट है 12% तो सबको ही डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कैश पेमेंट वाले को 10% भी डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिस्काउंट है 12%, उसको कैलकुलेट करते हैं। 2000 पे 12%, ये फर्स्ट डिस्काउंट है जो स्टोर दे रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ, जीरो को ऑफ करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा ₹12 टू द 24 और यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे 240 12% डिस्काउंट है 2000 पे, यानी कि वो चीज़ इस पे इनिशियल प्राइस दर्ज है 2000, 12% अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो 2000 में कमी कर दी जाएगी 240 की। अब यहाँ पे वो चीज़ जिस पे 2000 इनिशियल कीमत दर्ज है, स्टोर वाले उस पर पहले जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो है 12%, तो वो डिस्काउंट बन रहा है 240 रुपीज़। तो यहाँ पे वो डिस्काउंट माइनस करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस हो जाएगी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद। सेल प्राइस फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 12% के डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस हो जाएगी उस चीज़ की जिस पे कीमत दर्ज थी 2000, माइनस करेंगे डिस्काउंट 240, तो यहाँ पे सेल प्राइस हो जाएगी 1760। अब 1760 पे हम मालूम करेंगे वो कस्टमर जो कि कैश पेमेंट करेंगे उनको मज़ीद 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे फर्दर जो डिस्काउंट है, फर्दर डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, फॉर ऑन कैश पेमेंट, जो कैश पेमेंट करेंगे उनको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ थी 2000 की, डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत हो गई है 1760। अब यहाँ पे नेक्स्ट और उसको डिस्काउंट मिल जाएगा जो कैश पेमेंट करेंगे, इस कीमत पे डिस्काउंट मालूम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 1760 मल्टीप्लाई 10%, 1760 मल्टीप्लाई 10 परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे फर्दर डिस्काउंट है 176। ये जो डिस्काउंट है ये कैश पेमेंट करने वाले कस्टमर्स के लिए है। अब देखेंगे कि उस चीज़ की कीमत क्या बनेगी। यहाँ पे राइट करेंगे परचेज, परचेज प्राइस, कीमत खरीद अब होगी, यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस, सेल प्राइस ये अभी कैलकुलेट की, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, फर्दर जो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया इसको। सेल प्राइस 1760, कैश पेमेंट करने वालों को फर्दर डिस्काउंट मिला है 176, माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ₹1584। परचेज प्राइस है, ग्राहक को वो चीज़ दी गई है 1584 की, उसकी इनिशियल प्राइस थी 2000, तो यहाँ पे उसको बेचा गया है 1584 में। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ताहिर परचेज्ड 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन।
He buys Spider-Man and Barbie doll for rupees 3000 and rupees 5000 respectively. If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the selling price for each toy. क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है ताहर ने 2 खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदे हैं। उसने स्पाइडरमैन और बार्बी डॉल खरीदे हैं। स्पाइडरमैन की कीमत है 3000 रुपीज़, बार्बी डॉल की कीमत है 5000 रुपीज़। यहाँ पे अगर टॉयस पे दिया गया है 20% डिस्काउंट, तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है एक टॉय की। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ताहर ने 2 खिलौने खरीदे हैं, स्पाइडरमैन और बार्बी डॉल। कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन की कॉस्ट है रुपीज़ 3000, कॉस्ट ऑफ बार्बी डॉल। अब यहाँ पे बार्बी डॉल की कॉस्ट है रुपीज़ 5000। यहाँ पे ताहर ने मालूम करना है कि अगर 20% डिस्काउंट तमाम टॉयज पे दिया गया है तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है और सेल प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे ये 2 हमने रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन दोनों को टोटल करेंगे, टोटल कास्ट यहाँ पे मालूम करेंगे। टोटल कास्ट प्राइस, टोटल कास्ट प्राइस है 3000 रुपीज़ में ऐड करेंगे 5000 रुपीज़। तो ताहर ने जो टोटल कीमत पे की है इन खिलौनों की वो है रुपीज़ 8000। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंट, क्योंकि अगर तमाम खिलौनों पे 20% डिस्काउंट था तो यहाँ पे इन दोनों खिलौनों पे उसने जो डिस्काउंट लिया है वो डिस्काउंट होगा 8000 रुपीज़ पे डिस्काउंट है 20%। यहाँ पे राइट करेंगे 8000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे तो यहाँ पे रुपीज़ होंगे डिस्काउंट के। परसेंटेज में डिस्काउंट बताया गया था, हमने रुपीज़ में फाइंड आउट करना था। 8 टू द 16 और यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे डिस्काउंट है दोनों खिलौनों पे 1600। अब यहाँ पे 8000 उसने दोनों खिलौनों की कीमत अदा की, कॉस्ट प्राइस जो उसको अदा करनी पड़ी वो है 8000। 8000 में कैलकुलेट करेगा ताहर कि 1600 रुपीज़ तो हैं डिस्काउंट, तो बाकी जो अमाउंट होगी वो होगी सेल प्राइस। यहाँ पे सेल प्राइस मालूम करेंगे। सेल प्राइस है इन खिलौनों की, सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस में से हमने माइनस करना है डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस पड़ी थी, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों खिलौनों की 8000, डिस्काउंट है 1600। 8000 में से 1600 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे सेल प्राइस है उन दोनों खिलौनों की 64000। ये 2 रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने मालूम करनी थी। डिस्काउंट है 1600 रुपीज़, सेल प्राइस है 6400 रुपीज़। इट इज़ आंसर। Question number 6. Tufail buys some items from a store. A special discount of 15% is offered on food items and 20% on other items. If the purchase is food worth rupees 1250 and other items worth rupees 750, find the amount of discount and selling price of each separately. क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है कि तुफैल ने कुछ चीज़ें एक स्टोर से खरीदी और वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट गिवन था 15%। स्पेशल डिस्काउंट था फूड आइटम्स पे और 20% अदर आइटम पे। इसने खाने की एशिया 1250 रुपीज़ की खरीदी और दूसरी आइटम 750 रुपीज़ की खरीदी। यहाँ पे हमने मालूम करना है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है और सेलिंग प्राइस कितनी है तमाम आइटम्स की अलग अलग। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। तुफैल ने एक स्टोर से फूड आइटम्स और अदर आइटम्स परचेज की। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो है रुपीज़ 1250। 1250 रुपीज़ की तुफैल ने स्टोर से फूड आइटम्स खरीदी। तो यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट था फूड आइटम्स पे, राइट करेंगे डिस्काउंट।
डिस्काउंट था 1250 रुपीज़ की उसने फूड आइटम्स खरीदी, उस पर डिस्काउंट था, स्टेटमेंट में बताया हुआ है स्पेशल डिस्काउंट था 15%। डिस्काउंट परसेंटेज में है, अमाउंट में मालूम करेंगे। 1250 मल्टीप्लाई 15 परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 5 3 द 15, 5 2 द 10, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ तो वैल्यू आएगी 375 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे वर्किंग में 375 को 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 187.5। अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस थी, डिस्काउंट हमने मालूम कर लिया, सेल प्राइस हमने मालूम करनी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस ऑन फूड आइटम, फूड आइटम की सेल प्राइस यहाँ पे मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे राइट करेंगे 1250, इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट, ये वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1250 में से माइनस करेंगे 187.5, 0 राइट करेंगे, कैरी देंगे, 10 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे कैरी देंगे, रिमेनिंग वैल्यू है यहाँ पे 4, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, 1062.5। अब यहाँ पे सेल प्राइस है फूड आइटम पे है जो कि हमने मालूम करनी थी, वो है 1062.5 रुपीज़। अब यहाँ पे सेल प्राइस हमने मालूम कर ली फूड आइटम पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने सबकी अलग अलग सेल प्राइस और डिस्काउंट मालूम करना है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम, तो फैल ने जो अदर आइटम्स खरीदी ₹750, डिस्काउंट था अदर आइटम्स पे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट 750 पे था 20%, यहाँ पे राइट करेंगे 750 मल्टीप्लाई 20 परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 75 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ₹150। अब यहाँ पे अदर आइटम्स का जो डिस्काउंट है वो है ₹150, यहाँ पे मालूम करेंगे सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स। अदर आइटम्स पे जो सेल प्राइस है वो मालूम करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस में से हमने जैसे कॉस्ट प्राइस में से माइनस किया था डिस्काउंट, यहाँ पे भी डिस्काउंट को माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस है 750 माइनस करेंगे डिस्काउंट 150 रुपीज़। अब यहाँ पे सेल प्राइस है 750 में से 150 माइनस करेंगे 600। तो यहाँ पे अदर आइटम्स का डिस्काउंट है ₹150, अदर आइटम्स की सेल प्राइस है ₹600। दीज आर आंसर्स। Question number 7. A wholesaler sets his selling price by adding 15% to his cost price. The retailer adds 25% to the price he pays to the wholesaler to fix his selling price. At what price would a retailer sell an article which cost the wholesaler ₹400? Question number 7 में बताया हुआ है कि एक होलसेलर, एक थोक फरोश अपनी चीज़ों पर कीमतें खरीद को, सेल प्राइस को 15% बढ़ाकर दर्ज करता है या बढ़ा देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक रिटेलर यानी कि एक परचून फरोश कीमतें खरीद को, यहाँ पे वो चीज़ें जो कि होलसेलर से वो खरीदता है उस पर 25% बढ़ा देता है। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि जो रिटेलर है वो चीज़ को किस कीमत पर बेचेगा, जबकि जो होलसेलर के लिए होलसेलर की वो कास्ट प्राइस हो उस चीज़ पे 400 रुपीज़। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस उस चीज़ की, जो कॉस्ट प्राइस
दी है होलसेलर ने। कॉस्ट प्राइस जो पड़ी है होलसेलर को, कॉस्ट प्राइस एक चीज़ की ₹400। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि होलसेलर के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹400, तो यहाँ पे हमने मालूम करना है सेल प्राइस। सेल प्राइस ऑफ होलसेलर, होलसेलर की सेल प्राइस यहाँ पे हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे देखें, अगर एक चीज़ जिसको ख़रीदा है होलसेलर ने ₹400 का, अब वो उसमें इजाफा करेगा 15% का। एक चीज़ जो कि होलसेलर ने खरीदी है 400 की, उसमें इजाफा कर रहा है वो 15%। तो यहाँ पे इजाफा कैलकुलेट करेंगे 400 प्लस, अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज है 400 में हमने इसका इजाफा करना है। तो यहाँ पे 400 पे 15% मालूम करेंगे। 15 डिवाइड बाय 100, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 400 प्लस 15 फॉर द 60, 400 में 60 ऐड करेंगे, ₹460। अब यहाँ पे होलसेलर ने एक चीज़ को ख़रीदा है 400 का, 400 का ख़रीद के उसने उसमें प्रॉफिट ऐड किया है, इजाफा किया है 15% इजाफा करके उसने रिटेलर को वो चीज़ बेची है 460 की। तो ये उसकी है होलसेलर की सेल प्राइस। अब यहाँ पे हमने रिटेलर की मालूम करनी है सेल प्राइस के रिटेलर उस चीज़ को कितने में फ़रोख्त करेगा। रिटेलर परचून फरोश उस चीज़ को कितने में फ़रोख्त करेगा। यहाँ पे वो 460 की ख़रीद रहा है तो उसमें मज़ीद इजाफा कर रहा है 25%। यहाँ पे राइट करेंगे 460, इसमें ऐड कर रहा है वो 25% इजाफा। अब यहाँ पे राइट करेंगे 460, अब ये इजाफा है 460 पे, 460 मल्टीप्लाई 25%। यहाँ पे राइट करेंगे 460 प्लस 460 मल्टीप्लाई 25, परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। 460 प्लस 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15, 5 राइट करेंगे, 1 कैरी दे देंगे, 5 2 द 10, 1 ऐड करेंगे 11, 115। अब यहाँ पे 25% जो इजाफा है वो है 115। 460 में 115 ऐड करेंगे, ₹575। अब यहाँ पे रिटेलर वो चीज़ बेचेगा ₹575 में। इट इज़ आंसर।